छतरपुर में श्री राम नवमी के उत्सव को लेकर के ओजस क्रांति के द्वारा विशेष दर्शन दिखाए जा रहे हैं और साथ ही साथ हम छतरपुर शहर भर की साज सज्जा भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम मौजूद हैं छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर, जहां भगवान राम का दरबार लगाया गया है और इसी क्रम में हम छतरपुर के छत्रसाल चौराहे से होकर के जो शहर में पूरी तमाम जगह पर साज सज्जा की गई है उसको दिखाएंगे। और इसी कड़ी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम छतरपुर में होने वाली तमाम जो साज सज्जा है वह आपको ओजस क्रांति पर सीधे घर बैठे दिखा सकें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हमेशा ही रामनवमी एक विशेष रूप में मनाई जाती है, जिसकी गवाह है शहर की गलियां, विशिष्ट स्थान और मन में आस्था लिए प्रभु श्री राम के भक्त। वैसे तो छतरपुर की सभी मुख्य स्थानों जैसे डाकघर चौराहा, छतरपुर का बस स्टैंड जैसे कई स्थानों रामनवमी के दिन मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन चौक बाजार में बीते लगभग 16 सालों से राम दरबार लगता है और पूरे छतरपुर शहर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ मुख्य बातें। छतरपुर में रामनवमी का उत्सव भारी धूमधाम से मनाया जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के चौक बाजार स्थित राम दरबार में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश महाराज, जो कि उनसे जानते हैं चूँकि वो हर वर्ष इस कार्यक्रम को लेकर के विशेष तैयारी करते हैं और उनका खास तौर पर इसको लेकर के पूरे शहर भर में जो हिंदू संगठन है, हिंदू समाज के लोग हैं और जो राम भक्त हैं उन्हें विशेष तौर पर इसकी जो तैयारियां हैं वो हर्षोल्लास के साथ करते हैं। हम उनसे खुद जानते हैं कि इस बार जो राम जन्मोत्सव है, रामनवमी है, वह किस तरह से मनाएंगे और साथ ही साथ शहर में भी किस तरह से, चूँकि इस बार श्री राम मंदिर में जो है भगवान रामलला सरकार की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो लाखों वर्षों मतलब कई सालों पुराना जो लोगों का सपना था वह पूरा हुआ है। इसी को लेकर के छतरपुर में भी जो रामनवमी का त्यौहार है इस बार कुछ अलग होने वाला है और इन तमाम तैयारियों को लेकर के हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं श्री राम सेवा समिति को, उनसे खुद जानते हैं क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या कुछ धन्यवाद। इसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि 500 वर्ष बाद अपने रामलला जी विराजे हैं और छतरपुर में लगभग 18 वर्षों से रामनवमी का त्यौहार मन रहा है और हर वर्ष अयोध्या की तरह छतरपुर को सजाया जाता है। अब हम रथ से शुरुआत करते हैं, जो पहले 12-1 बजे के करीब राम जी का जन्मोत्सव रामलीला मंच पे होगा। उसके तुरंत बाद भगवान का रथ चलायमान होगा, जिसको अपने जो है जिनको अछूत लोग कहते हैं उनके द्वारा खींचा जाएगा और आरती की जाएगी। उसके बाद पुनः मातृ शक्ति के द्वारा रथ खींच के गांधी चौक बाजार तक लाया जाएगा। रथ का विशेष आकर्षण ये होगा कि जो है इस बार रथ में सभी समाजों के लोग स्वापा बांध के आएंगे और उनको यात्रा मार्ग में दिया गया है समय के इतने समय में सभी समाज रथ अपना खींचेंगे राम जी का। दूसरा, रथ के आगे 50 झांझों वाले झांझें बजाते हुए इस बार विशेष आकर्षण रहेगा। झांझों को बजाते हुए 50 लोग चलेंगे। उसके आगे हवन कुंड बनाया गया है, जो सुगंधित द्रव्यों से उसमें हवन किया जाएगा और हवन होता चलेगा। उसके आगे फिर अपनी झांकियाँ, डीजे, घोड़े, कम से कम 20-25 तो घोड़े होंगे। फिर हमारे जो है प्रदीप सेन द्वारा जो प्रताप नवयुग संघ है, उसके कम से कम 1000 लड़के लड़कियां कर्तव्य दिखाते हुए पूरा जो हमारे राम सेवा शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण रहते हैं, इस बार और विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। और नगर आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले कुछ कम सस्ता था, इस बार हाईवे सजा दिया गया है, जो अपना देरी रोड से और स्टैंड तक ये नहीं सज पाता था, इस बार सजाया गया है। कब से इसकी तैयारियां आप लोगों के द्वारा शुरू कर दी जाती हैं? चूंकि एक लंबा समयांतराल होता है, साल भर में एक बार आप लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अपने 4-5 जिलों में यह एक भव्यता के साथ अपने यहाँ पे मनाते हैं और खासतौर पे अलग अनोखा रहता है। कम से कम 1 माह लग जाता है भैया हमारी समिति को। 1 माह पहले से हम लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि रामनवमी का जन्मदाता छतरपुर है। पहले निकलती थी, हम ये नहीं कहते, लेकिन जब से राम सेवा समिति ने रामनवमी का त्यौहार
मनाना चालू किया तो राम सेवा समिति की टीम ही यहाँ पे यूपी एमपी के सभी जिलों में, बांदा वगैरह है, मऊरानीपुर है, आपका राठ पनवाड़ी है, मध्य प्रदेश के तो कई जिले हैं, हमारी समिति स्वयं वहाँ गई और लोगों से आग्रह, सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह किया कि छतरपुर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग कृपया या तो रामनवमी का त्यौहार मनाएं या हनुमान जयंती का मनाएं। तो अपने जिले में तो लगभग कहीं ना कोई प्रोग्राम होता ही है, लेकिन राम सेवा समिति के प्रयास से छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहाँ तक जो है भव्य राम नवमी मनाई जाती है। इस बार भगवान श्री राम की जो रामलला की प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो अयोध्या में हुई है और राम मंदिर भी विशाल बनकर तैयार हो। इसको लेकर क्या कुछ अपनी इसे बाहर के कार्यक्रम में सम्मिलित होगा कुछ? बिल्कुल भारी उत्साह है। सम्मिलित क्या होगा, डाकखाने चौराहे पे स्वयं विराजमान है रामलला जी। ये पहले से हम लोगों की इच्छा थी, पहले इच्छा थी कि गांधी चौक बाजार में विराजित हों, लेकिन किसी कारण से राम दरबार, चूंकि यहाँ राम दरबार से के नाम से मशहूर है, तो ये राम दरबार यहाँ लगता है, स्टैंड पे लगता है, एक पन्ना नाके पे राम दरबार लगा हुआ है, तो डाकखाने चौराहे पे स्वयं रामलला जी विराजमान है। जो इस कार्यक्रम में पहली बार मतलब सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनके लिए एक संक्षिप्त रूपरेखा किस तरह से रहेगी? जैसे मान लो उनको पता नहीं है कि राम दरबार या अन्य चीजें हैं कि रामनवमी किस तरह से अपन छतरपुर में मनाते हैं, और जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि शहर में निकलें रात में और पूरे शहर में घूमें, तो झांकियाँ जो है दिखाई देंगी, सजावट दिखाई देगी, अयोध्या की नगर की तरह छतरपुर सजा हुआ है। और सबसे आग्रह हमारा यही है, खास तौर से अपने सनातन धर्मावलंबियों से के निकले और छतरपुर की सजावट देखें, झांकियों को देखें। चारों कोनों में झांकियां बनी हुई हैं और चारों तरफ से छतरपुर को अयोध्या की तरह सजाया गया है। जय श्री राम। जय श्री राम। पंकज रावत। राम दरबार हम लोगों को 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। जब राम दरबार की शुरुआत हुई थी बहुत छोटे रूप में हुई थी, लेकिन जैसे ही राम दरबार हम लोगों ने प्रथम बार यहाँ रखा तो हम लोग 5 लोगों की टीम थी। आज हमारे पास 70 से 80 लोगों की टीम है और भगवान का दिव्य दरबार हमेशा बढ़ता गया। और आज आप देख रहे हैं कि कितना दिव्य और भव्य दरबार लगाया गया है चौक बाजार पे। रामनवमी हर साल तो देखो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं हम लोग, लेकिन इस बार भगवान श्री राम अपने अयोध्या धाम में पधार चुके हैं। इस बार थोड़ा सबके अंदर अलग जुनून है, क्योंकि भगवान अपने दिव्य दरबार में पहुंच चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार कि रामनवमी की जो जुलूस निकलेगा वो आधुनिक होगा, एकदम विश्वसनीय होगा कि आदमी देखते बनेगा सबसे। वो संजय कुचिया। आज के समय में तो बहुत से लोग हमारी समिति के साथ में जुड़े हुए हैं। आरती का समय क्या कैसा रहता है? आरती का समय हमारे यहाँ ठीक 8:30 बजे महाआरती होती है और हमारे यहाँ की आरती को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आरती ऐसी भव्य और गरिमामय होती है कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अभी आगामी समय में कौन आने वाला है यहाँ पे? हमारे आने वाले 14 तारीख को हमारे देश के प्रख्यात संत श्री बागेश्वर धाम जी 14 तारीख को राम दरबार में अपने मुखारबिंद से प्रवचन माला करेंगे और सोमवार के दिन यानी 15 तारीख को बाहर के कुछ मंडलियों के द्वारा एक बहुत अच्छा डांसिंग नृत्य कार्यक्रम कराया जाएगा।